आप लोग हम पे विश्वास कर सकते हैं और जब तक हम यहाँ है ना हम भरोसा देते हैं आप लोग को। कोई भी आप लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता आप लोग को। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, सच कह रहे हैं। लो, आ गया बुलावा। पता नहीं अब कौन सा नया मुसीबत मिलेगा वहां पे। चलो। अब क्या? अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? रखो ना अपनी जगह पे। अरे आइए आइए, कल्याणी भवन के ब्रेकफास्ट टेबल पे आप सभी का स्वागत है। वो क्या है ना, इस घर के मालिक के तौर पे हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम आपको सरप्राइज देने की शुरुआत डाइनिंग टेबल से करेंगे। आइए आइए, बैठिए ना प्लीज। अरे इतना भी क्या शर्माना, बैठ भी जाइए। वो क्या है ना कि अगर आप लोग नहीं बैठेंगे तो फिर हमको बुरा लगेगा, और अगर हमको बुरा लग गया तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि ना तो आप देख पाएंगे ना तो सह पाएंगे। बड़ी माँ, पापा प्लीज। गुड। आपको अलग से इनविटेशन चाहिए माताश्री? देखिए, हम जानते हैं कि चाची जी के हाथ का बोरिंग खाना खा खा के आप सब लोग ऊब गए होंगे। और इसीलिए आज हम आपको अपना टेस्ट बदलने का मौका दे रहे हैं। हमने अपने हाथ से ये स्वादिष्ट खाना बनाया है। अपने लाइफ से जुड़ी ये सारी अलौकिक डिश बनाई है, और वो डिश जब हम बकिंघम पैलेस गए थे ना, वहां के शेफ ने सिखाई है हमको। अरे वहां की हर हाइनेस भी उंगलियां चाटती रह गई। आपका ये विदेशी खाना ना कोई नहीं खाने वाला जब तक आप खाना चख के नहीं दिखाएंगे। ये घर की नौकरानी भी ना अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रही है। इसको ये लगता है कि इस खाने में हमने जहर मिलाया हुआ है। अभी आप लोग ही बताइए, क्या हम अपने पूरे परिवार को एक साथ बिठाकर जहर खिलाएंगे? हालांकि खिला सकते हैं, लेकिन इतनी आसानी से खैर जाने दीजिए। आप बदले की आग में जल रहे हैं और हमको पता है कि आप बदला लेने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। कैसे इंसान है आप? जहर? ऐसा क्या? ठीक है, स्वादिष्ट, जन्नत। खुश? तुम्हारी गलती नहीं। वो क्या है ना कि आजकल के इस घोर कलयुग में सच्चाई पे से लोगों का भरोसा ही उठ गया। हर चीज में प्रमाण देना पड़ता है, नहीं? अरे अब क्या हुआ, और कुछ टेस्ट करना बाकी है क्या? सबको सर्व कर दो सावित्री। जी। अरे एक मिनट चाची जी, आप भी ना कमाल करती है। ये खाना थोड़ी आपके लिए। आपके लिए तो हमने अपनी बचपन से जुड़ी हुई यादों की एक स्पेशल डिश बनाई है। उससे ना हमारे बचपन की यादें जुड़ी हुई है। चाचा जी, मंगाते हैं हाँ आपके लिए। बिट्टू,
हाँ, रख दो यहाँ। ये देखिए, ये खास खाना खास लोगों के लिए। ये खाना खाएंगे आप? बस बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। अरे आप लोग तो नाराज हो गए चाचा जी। चलिए बैठिए, बैठिए बैठिए, बात करते हैं। अरे बैठिए ना। क्या कहा आपने? मजाक? ये मजाक नहीं है चाचा जी, ये हमारी लाइफ के अध्याय का एक सच है। वो जब हम बोर्डिंग स्कूल में रहते थे ना, वहां पे भोगा था हमने ये। याद है ना माता श्री? घर से बाहर उठाकर फेंक दिया था बोर्डिंग स्कूल। उसी स्कूल में ना ये रोटी सूखी और ये पतली दाल रोज मिलती थी खाने के लिए। चाचा जी किस्मत थी हमारी ये, जब आप यहां महल में बैठ के 56 भोग खाते थे ना, हम वहां ये खाते थे। पर कोई बात नहीं, हमारी बचपन की यादों का जो सुख था वो आज हम आपको टेस्ट कराएंगे। अरे आज ही क्यों बिट्टू, हमें तो लगता है कि अगले 10 साल तक दोनों बार आप लोगों को अब यही खाना मिलेगा। ओके डन। चल 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 बिट्टू, सर्व करना शुरू कर यार, भूख लगी है सबको। इन सबका सुख चैन और नींद पहले ही छीन चुका है। अब क्या सबको भूखा मारना चाहते हैं? कैसे इंसान है आप? अरे तुम भी ना, ये खाने से कोई भूखा नहीं मरता। अरे अनुभव है हमको। अरे सच कह रहे हैं हम। अरे ये उतना डाइट है जितना इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए। अरे जीता जागता उदाहरण है तुम्हारे सामने। अरे ये खाना ना हम जिंदगी भर खाते आए। हम गारंटी देते हैं ये खाना खाने के बाद कोई भी मरेगा नहीं, सब जिंदा रहेंगे। अरे वैसे भी हम तो इनकी खुशियों की सत्यानाशी करने आए, जान से मारने थोड़ी आए। ये घटिया खाना मुंह लगाना तो दूर की बात है, हम हाथ तक नहीं लगाए। माताश्री, जुर्रत भी मत करना ये करने की। वो क्या है ना, अन्न का अनादर हमें पसंद नहीं। इसका एक दाना भी फेंका ना तो हम आप सबको उठाकर सड़क पर फेंक देंगे। देखिए, हम जानते हैं कि आप लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी रास आ गई। एसी वाले घर में रहना, एसी गाड़ी में बैठना, उतरकर एसी मॉल में जाना, है ना? अब सोचिए, जब ये आदत है तो क्या आप लोग 2 घंटे भी लोग सड़क पर कड़कती धूप में धूल मिट्टी के बीच में रह पाओगे? हाँ? नहीं ना? हम भी नहीं चाहते। तो हमारी प्यारी माताश्री, आपके लिए बस एक ही ऑप्शन है, ये दाल रोटी खाइए और युवराज के गुण गाइए। हाँ? बैठिए। लेकिन आज ना हमको हमारे हॉस्टल के दिन याद आ गए। पता है वहां पे भी ना सुबह सुबह वार्डन आता था, घंटी बजाता था, ब्रेकफास्ट रेडी, दोपहर में आता था लंच रेडी, और वो भी एक ऑर्डर में कि एक भी दाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दाना वेस्ट होता ना तो वो जो सुताई करता था ना, हमारी जो सुताई करता था ना। ये घंटी आप लोगों के लिए। खाना शुरू कीजिए और दाना वेस्ट नहीं होना चाहिए।
अरे बच्चों वेट, आप लोगों के लिए ये नहीं, ये खाना। हमने कहा था ना, आप लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। चलो ये खाना खाओ। सच में? थैंक गॉड एंड थैंक यू भैया। सुपर डिलीशियस फूड एंड अमेजिंग टेस्ट। तुम्हें जब भूख लगती थी ना, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ थी। जिसके पास नहीं होती ना बेटा, उसको पूछो। अपनी माँ खुद ही बनना पड़ता है ना। खाना भी खुद बनाना पड़ता है, सीखना भी खुद को ही पड़ता है और संभालना भी खुद को पड़ता है। बेटा, अपने आप को बहुत मजबूत बनाना, ताकि ना कभी तू खुद टूटे और ना अपने सपनों को कभी टूटने दे। पहले इस परिवार को संभालना हमारा फर्ज है, और उसके बाद अपनी माँ का सपना पूरा करना हमारी जिंदगी का मकसद। अरे तुम क्यों खड़ी हो? चलो बैठो, खाना खाओ। बिट्टू जी जाओ, जाके चेयर लेके आओ। आओ बैठो और ये खाना खाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये नौकरानी हमारे सामने हमारे साथ टेबल पर बैठकर खाना खाएगी? अरे अरे रिलैक्स माताश्री, रिलैक्स। ये तो सिर्फ एक झांकी है, खेला तो पूरा बाकी है। अरे आगे आगे देखो ये युवराज करता है क्या। चलो खाना खाओ। हमको नहीं खाना ये आपका विदेशी खाना। देखो खाना तो यही पड़ेगा, और अगर नहीं खाओगी ना तो ये जो तुम्हारा पूरा परिवार है ना, इनको 1 हफ्ते का निर्जला उपवास रखवाएंगे। तो क्या सोचा? नहीं खाना? ठीक है, तो 1 हफ्ते तक ये हुई ना बात। आओ चलो खाओ और बताओ कैसा है। अच्छा माताश्री आप बैठ जाइए, तुम खाओ। बताओ कैसा बना है, और घबराना नहीं है, सच सच बताना। कैसा है? अच्छा है ना? ना नमक है ना मिर्चा, ऐसा खाना कौन खाता है? हे भगवान, इसको कुछ नहीं पता। बिट्टू जी भाई जी। एक प्लेट में खाना सर्व करो और बुआ जी के कमरे में लेके जाओ। जी भाई जी। और बाकी का जो खाना बचा है ना, वो हमारे कमरे में रखते हैं। जी भाई जी। और ध्यान रखना कि यहाँ पे किसी का भी खाना छूटना नहीं चाहिए, किसी का भी। ओके? जी भाई जी। और हाँ, और एक और बात, किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की ना, तो जो खाना मिला है वो भी नहीं मिलेगा। इस हिटलर ने तो आज सारा हद ही पार कर दिया, लेकिन इसके आगे हम उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। और इस बात का गारंटी हम इस घर की नौकरानी के रूप में नहीं, बल्कि बहू रानी के रूप में देते हैं कि आज रात पूरा परिवार एक साथ बैठकर अपना अपना पसंद का खाना खाएगा। भाई वाह युवराज, तुम तो बढ़िया कुक हो।
अरे क्या टेस्टी खाना बनाया आज तुमने। क्या खुशबू आ रही है। एक काम करते हैं, फटाफट फ्रेश होके आते हैं और फिर खाना एंजॉय करते हैं। हमें ना तुम पे 0% ट्रस्ट है। अगर तुमने पिछली बार की तरह फिर से प्लान फेल कर दिया फिर? नहीं 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 नहीं, इस बार हमको भी बहुत गुस्सा लगा है। इस बार ना इसको हम भी कायदा से सबक सिखाएंगे। लेकिन काला मिर्च वाला बात सही है ना? अरे हाँ, हमने ना बड़ी मम्मा से कहते सुना था कि उन्हें बचपन से काली मिर्च से नफरत है। और तो और इसी वजह से ना उस टाइम खाने में काली मिर्च डालना तो दूर, खरीद के भी नहीं लाते थे। सही। अब दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उनका खाना में ना, उनका विदेशी खाना में ना काला मिर्च डाल के पूरा चौपट कर देंगे। ठीक है, चलिए। अरे नहीं नहीं, हमें ना कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करना है, हम चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम हमसे अकेले नहीं होगा। अरे होगा, तुम जाओ जाओ। नहीं नहीं, समझिए हमसे। अरे नहीं, जय भोलेनाथ। चखाते हैं हम इनको मजा, असली वाला। कैसा बना है खाना? हम हैं दुनिया के सबसे बड़े बावर्ची। अब हम आपको बनाते हैं असली वाला बावर्ची। ये रहा लंदन के राजा का पकवान और ये रहा रांची के पागल खाने का। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। दीदी, आपके कमरे से आपका सामान ले आए हैं, तो इसे आपके नए कमरे में सेट कर दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सावित्री। भेड़ की तरह जिस दिशा में तुम्हारा मुंह उठेगा उसी दिशा में चली जाओगी। और ये अचानक से युवराज की लल्लो चप्पो क्यों करने लग गई हो तुम? नहीं दीदी। याद रखना सावित्री, फिलहाल जो घर में हालात है वो हमेशा नहीं रहेंगे। ये घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। योगेश, भाभी, तुम यहाँ क्या आराम से टहल रहे हो? वकील को फोन लगाओ और उससे कहो कि इस घर के नए पेपर्स बनाकर भेजे आज के आज ही, वो भी हमारे नाम के। और आज तक जिस चीज का इस्तेमाल नहीं किया ना, अपना दिमाग लगाओ और सोचो, कुछ ऐसा करो कि कैसे वो युवराज ये घर हमारे नाम पर कर दे और इस घर से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए। अजीब ही आदमी है ये, इतना जोर से पकड़ लिया। हो गया काम? हाँ, हो गया। ये देखिए, हम पूरा का पूरा चाबी का गुच्छा ही निकाला है। काला मिर्च तो हम उस अकड़ू के खाने में इतना डाले हैं कि हमको पता है जैसा उसका काला दिल है ना, वैसे उसके मुंह से काला काला धुआं निकलेगा। काली मिर्च? युवराज के खाने में काली मिर्च किसने मिलाई? मम्मा, हमने ना उसे सबक सिखाने के लिए, अब देखिएगा कितना मजा आएगा। हे भगवान, तुमको पता भी है युवराज को बचपन से काली मिर्च से कितनी एलर्जी है? अरे उसका गला जाम हो जाता है,
उसका दम घुटने लगता है, उसकी जान पे बनाती है। तुझे कहा किसने था उसके खाने में काली मिर्च मिलाने के लिए? वो हमने बड़ी मम्मा को कहते सुना था कि उन्हें बचपन से काली मिर्च पसंद नहीं है, लेकिन उससे उन्हें इतनी ज्यादा एलर्जी होती है, हमें ये नहीं पता था। अरे तुमको नहीं पता तुम क्या कर दी हो। चलो हे भगवान, ये कैसा पाप हो गया। उठिए उठिए, क्या हो रहा है आपको? डॉक्टर को बुलाइए। युवराज को क्या बुलाइए? रुको, डॉक्टर को फोन करने की इतनी क्या जल्दी है? दीदी दीदी देखिए युवराज को क्या हो गया। योगेश, वकील साहब ने जो घर के पेपर्स बनाए हैं वो दो हमें। ये क्या कर रही हैं आप? फिर देखिए डॉक्टर को बुलाइए तो इसकी जान भी जा सकती है। शट अप! एक शब्द मत बोलना। चक्कर क्या है तुम्हारा इसके साथ? इसको तकलीफ में देखकर तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अगर तुझसे इसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही तो बाहर निकल जाए यहाँ से। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या चाहती हैं माँ जी, लेकिन हम बस इतना कहना चाहते हैं कि इनकी हालत देखिए बहुत खराब है। डॉक्टर को बुला दीजिए बस। बुला लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? डॉक्टर को फोन करने से पहले इसे इन पेपर्स पर साइन करना होगा। इस घर का मालिकाना हक हमारे नाम करना होगा। वैसे भी इसके पास कुछ ही मिनट बचे हैं। युवराज बेटा, इन कुछ ही मिनटों में तय कर लो, तुम्हें अपनी जान बचानी है या ये घर। इनकी हालत और खराब हो रही है, थोड़ा दया कीजिए, डॉक्टर को बुलाने दीजिए। बहुत खराब हो रहा है इनका हालत। सुनिए सुनिए, आँख खोलिए आँख खोलिए। अच्छा आप बताइए कि आपको किस चीज से आराम होगा? हम लेके आते हैं, हम भी बताइए। इंजेक्शन इंजेक्शन इंजेक्शन? एलर्जी। कहाँ 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 बताइए। हम अभी लेके आते हैं। कहीं नहीं जाओगी तुम। कुछ नहीं मिलेगा इसे जब तक ये पेपर्स पर साइन नहीं करता। उनकी जान खतरे में है और आप कागज रखी बैठी है। तुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? अगर ये मरता है तो मर जाने देना। हम सबको भी तो ये तड़पा तड़पा कर मार ही रहा था, फिर हम क्यों हमदर्दी दिखाए इसके लिए? हमको नहीं पता कि क्या चाहती है आप, लेकिन हमको इतना पता है कि हम अपने आँख के सामने किसी को तड़पता हुआ नहीं देख सकते। युवराज, चलो अब ये ड्रामा खत्म करो और एक अच्छे बेटे की तरह साइन कर दो इन पेपर्स पर। चलो उठो, साइन कर दो और जहां से आए थे ना वहीं चले जाओ। हाँ बेटा, कर दो साइन। हम वादा करते हैं तुमने हमारे साथ जो भी गलत किया है ना, जो भी गलत कहा है, वो सब हम भूल जाएंगे। हाँ, कर दो बेटा साइन। भाभी चलो बेटा जल्दी। युवराज जी ऐसा मत कीजिएगा, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। तो कौड़ी की नौकरानी, तेरी हिम्मत क्या सुन। ला पेपर्स ला। अरे अब तो ये भी यही चाहता है कि ये घर हमारे नाम पर करके यहाँ से चला जाए, क्योंकि ये अच्छी तरह से समझ गया है कि हम में से कोई भी इसे एक मिनट के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ला पेपर्स। तुझे पता था वो कितने जरूरी पेपर्स थे? अभी इनकी जान से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। आप क्या नहीं समझ रही है? मूर्ख लड़की, पेपर पर साइन करवा के हम इसका जान ही बचाना चाहते थे।
उल्टा तुम तो इसको मौत के मुंह में डाल दी। अगर इसने पेपर पर साइन नहीं किया तो हम डॉक्टर नहीं बुलाएंगे। कौन बचाएगा अभी इसकी जान? कौन बचाएगा? हम बचाएंगे इनका जान। हम बचाएंगे ना, हम बचाएंगे ना। भाभी, राघव, हे भोलेनाथ, क्षमा करना। तूने जो इतना बड़ा पाप किया है उसको सुधारने के लिए तुझे जो करना पड़े कर। जय भोलेनाथ। युवराज जी, युवराज जी उठिए, उठिए, आग खोलिए अपना। युवराज जी उठिए। बेवकूफ लड़की, तूने जो अभी किया है ना, उसकी वजह से ये कभी उठ ही नहीं पाएगा। तुझे नहीं पता कि तूने पेपर्स फाड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर तू इससे इन पेपर्स पर साइन करवा लेती ना, तो हम डॉक्टर बुला लेते, इसकी जान बच जाती। लेकिन अब हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। अच्छा है, अब तुम दोनों एक साथ इस घर से बाहर जाओगे। ये आजाद होकर जाएगा और तू कैद होकर जाएगी। हे भोलेनाथ, युवराज जी आग खोलिए। सच कह रहे हैं, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। सॉरी, सॉरी, आगे से नहीं होगा, हमसे आगे से नहीं होगा। बस उठ जाइए, आग खोलिए अपना। युवराज जी, युवराज जी, युवराज जी, हम सच कह रहे हैं। आपसे सच में बहुत बड़ा गलती हो गया। आगे से नहीं होगा, सॉरी कहते हैं। आग खोल दीजिए। युवराज बेटा, मनहूस लड़की, तूने हमारे परिवार के साथ घात किया और इसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। अब तुझे वसुंधरा के कहर से कोई नहीं बचा सकता। घबराने की बात नहीं है, अभी एकदम ठीक है। अब इन्हें आराम की जरूरत है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक। सब सत्यानाश कर दिया। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हम इतने नजदीक थे, लेकिन उस नौकरानी ने सब बर्बाद कर दिया। हमने बर्बाद कुछ नहीं किया है। बल्कि आप सबको आपके हाथ से पाप होने से बचाए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? माँ जी, आप लोग जानते थे ना कि युवराज जी को काला मिर्चा से एलर्जी है।
फिर भी हमारा गुस्सा को भड़काए ताकि हम उनका खाना में काला मिर्ची बना दे। और उनका जिंदगी खतरा में पड़ जाए। हमको कितना पछतावा हो रहा है इस बात से, ये हम ही जानते हैं। ये सब हमें क्यों सुना रही हो? इसीलिए कि प्रायश्चित से पछतावा कम होता है। और ये वही खाना है जो युवराज जी खाए थे। ये नाटक हमारे सामने मत करना। ये नाटक नहीं है माँ जी, ये तो हमारा प्रायश्चित है। हमसे जो अपराध हुआ है उसके लिए ये तो हमको करना ही पड़ेगा। युवराज जी ने जो झेला है हमको भी खुद वही झेलना होगा। आज तक हम आप लोग के हर कदम में आप लोग के पक्ष में थे, कहीं कि हम महसूस कर रहे थे कि आप लोग सही हैं और वो गलत। लेकिन आज जो भी हुआ है उसमें आप सब जिम्मेदार हैं। एक नौकरानी से ना हमको गीता का पाठ नहीं पढ़ना है कि कौन गलत है और कौन सही है। अच्छा खासा प्लान था हमारा, सब चौपट कर दिया। ऊपर से प्रवचन दे रही हो। अगर आपका प्लान कामयाब भी हो जाता ना तो भी उनको जान से मारने के जुर्म में हमारे साथ साथ आप सब जल जाते। इतना तो कानून हम भी जानते कि अदालत और पुलिस भी यही मानती है कि नौकरानी ने वही किया होगा जो घर के लोगों ने करने के लिए ऑर्डर दिया होगा। गलती करने वाले से ज्यादा गलती कराने वाला अपराधी होता है। और हमारी माँ अक्सर कहती थी हमसे कि बेटा नमक के साथ नमक नहीं खाते। और आग को आग से नहीं बुझाते। तो बुखार से तप रहे। आपका इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ हम है। आप चाहे जो हो जाए हम तो आपको ठीक करके रहेंगे। सावित्री, जी दीदी। ये हमारी सारी साड़ियां ऐसे फैलाकर यहाँ क्यों रखी है? अंदर क्यों नहीं रखा? आप ही ने तो कहा था दीदी कि आपके कपड़ों को इस कमरे में रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए तुमने हमारी सारी साड़ियां यहाँ फैलाकर चिंदी बाजार बना रखा है। देख रहे हैं हम सावित्री, बहुत गौर से और बहुत दिनों से देख रहे हैं तुमको। अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि उस नौकरानी और तुम्हारी जैसी औरतों के तेवर झेले।
आज एक बात कही दीदी आपसे, हम जिस दिन से ब्याह कर हम इस घर में आए हैं ना, उस दिन से लेकर आज तक आपके हर अपमान को चुपचाप सहते और सुनते आए हैं, क्योंकि हमें लगता था कि आप हमसे बड़ी हैं और समझदार हैं, और इसीलिए आपको हमारी हर गलती पर उंगली रखने का अधिकार है। इसीलिए आपके सम्मान का लिहाज करते हुए ना, हमने आज तक आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन आज जो आपने किया है ना दीदी, उसे देखकर हमें नहीं लगता कि आज के बाद आपके प्रति हमारा सम्मान ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा। ये तस्वीर देख रही हैं आप दीदी? हम जब भी इसे देखते हैं ना, हमें बहुत तकलीफ होती है। और इतने बड़े हादसे के बाद भी आपने कोई सबक नहीं लिया दीदी। और आज आपने जो किया है ना दीदी, अगर वो सच हो जाता ना, तो इसी दीवार पर घर के बड़े बेटे की ना हार चढ़ी तस्वीर लग जाती। क्या सच में आप ऐसा चाहती थी? प्लीज कुहू, प्लीज हमें छोड़ के मत जाना कुहू। हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही हैं हम। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का अंधेरा, शायद रूठा है मुझसे मेरे प्यार का वो सवेरा। क्या भूल हुई है कुछ समझ ना आए, पल पल क्यों बिरहा मोहे तर पाए। खुशियाँ सब लौट गई मन में आई के, तो से नैना मिलाए के, तो से नैना मिलाए के। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, कहे कि हमको आपसे माफी मांगना है। जब तक हमको आपका माफी नहीं मिलेगा, हम चैन से नहीं जी पाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।